जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो को आज हम शुरुआत करते हैं। ये जो है करंट अफेयर्स 2021 वार्षिकांक 2021 का मास्टर वीडियो है। ये आप लोगों के बहुत ही रिक्वेस्ट पे जो है ये वीडियो ला रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसमें जो है मात्र हम एक घंटा में, मात्र ये जो इस एक घंटा में जो है हम जो है 250 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, वो भी मोस्ट VVI MCQ के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए जो है वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो है एग्जाम में एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए सीधा हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमको एक घंटा में ही जो है 250 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लेना है। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को जो है यहाँ पे 56वां स्थान मिला है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? किस जिले को घोषित किया गया है ये बताना है। तो ये जो है गुजरात के डांग जिला को घोषित किया गया है, डांग। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ दो कथन दिया गया, जिसमें पहला कथन क्या कहता है, इस सूचकांक में US को प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है। और दूसरा कथन हमारे पास क्या है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 66वां है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट बनेगा। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो 100% पेपरलेस सरकार जो है ये दुबई बनी है। कौन? दुबई सरकार। हाल ही में किस देश ने सार्को, नाम याद रखिएगा, सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छुमृता के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 11वां इक्विबेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में किया गया? तो ये किया गया है आपका भारत और मालदीव के बीच। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। आदामा बेरो जो कि गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये तो सही है। ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं, और ये कैथरीन जो है यूनिसेफ के प्रमुख है, और गीता गोपीनाथ जो है IMF के प्रमुख है, जो कि गलत दिया गया है। और जो सुमेलित नहीं था वही खोजना था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी क्या बनेगा? सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शारदा मेनन जी जो थे ये मनोचिकित्सक थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर्स स्टोरीज के लेखक कौन है? तो ये है आपके रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये जो है मुंबई में किया गया, इंडिया गेट के पास, इंडिया गेट पर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ हमारा सही बनेगा। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार राज्य से संबंधित, बिहार। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है एलोन मस्क को, एलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? ये बालकृष्ण दोषी को किया गया है, बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, और दूसरा कथन है अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, जो रोनाल्डो हैं इनका संबंध पुर्तगाल से है। कहाँ से है? पुर्तगाल से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ कौन सा कथन सत्य है ये बताना है।
आपके सामने ये दो कथन है। अब यहाँ पे फर्स्ट कथन क्या कर रहा है, वर्ष 2020 का 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। और दूसरा कथन हमारे सामने है कि वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही दिए गए कथन बिल्कुल सही हैं। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 किसे दिया जाएगा। व्यास सम्मान जो है यहाँ बताना है 31वां किसे दिया जाएगा। तो ये जो है आपका असगर वजाहत को दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही बनेगा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया है। तो ये दुर्गा पूजा को किया है, दुर्गा पूजा को। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है। तो यह है द चैलेंज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये जो है आपके अरुणाचल राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई। तो ये शुरू किया गया है आपका जर्मनी में, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ, जर्मनी। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। तो एयर इंडिया को खरीदने वाला कंपनी है टाटा ग्रुप, ऑप्शन ए बन जाएगा, टाटा ग्रुप। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है। तो ये बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA ने कोरोना से बचने की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। तो ये किया गया है आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सिमोन बाइल्स को किया गया है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये नीना गुप्ता को किया गया है। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है। तो इसका नाम है ध्रुव-1। दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। इनका संबंध किस देश से है। तो मैग्नस कार्लसन का संबंध जो है यहाँ पे नॉर्वे से है। क्या है, नॉर्वे से। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये कौन किए हैं, ये भूटान के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो ये जो महिला है उसका नाम बताना है। तो ये महिला कौन है, तो सूजन अर्नोल्ड है। निम्नलिखित में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO परिषद में 2 साल यानी 2022 और 23 के लिए पुनः संसद चुना गया है। तो ये जो है भारत को यहाँ पे चुना गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, 400 डेज के लेखक कौन है। तो ये हैं चेतन भगत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। तो ये तेलंगाना का पोच्चमपल्ली है, तेलंगाना के पोच्चमपल्ली, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे क्वेश्चन को। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो ये किसको क्या है, तो इन्होंने क्या है केसरे हिंद को।
क्वेश्चन है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो ये क्या है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ हमारे सामने दो कथन है। पहला कथन क्या कर रहा है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला है और भारत में कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे दिए गए दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा के पणजी में। वर्ष 2021-25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को ही चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला है प्रकाश पादुकोण को। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी और आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ये जो है डेविड वार्नर को नहीं किया गया है। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये जो है जोया अग्रवाल को किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ डी बनेगा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रांत। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये वनिता गुप्ता को चुना गया है। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? ये बताना है। तो ये जो है आपके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही बनेगा। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया गया है किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये जो है आपको इंदौर को किया गया है। किसको? इंदौर को। ऑप्शन हमारा बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये चल रहा था अभी तक हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1। और अभी तक यदि आपने इस वीडियो को और हमारी मेहनत को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक आप जल्दी से कर दीजिए और साथ ही साथ जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि कोई भाई यहाँ पे नए आए हैं तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप चाहें तो अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट क्या है, यूनेस्को द्वारा यहाँ पे यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को की जो सद्भावना का दूत है वो नोआमी कावासे को यहाँ पे दिया गया है। तो नोआमी करके आप याद रख सकते हैं, नोआमी कावासे को सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 12 राज्यों में किस राज्य ने प्रशासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल के द्वारा ये प्रदर्शन प्राप्त किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो ये क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने।
ऑस्ट्रेलियाई के बिग बैश लीग, ध्यान रखिएगा, बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है आपके PFC। पहले 10 हुआ करते थे, अब वर्तमान में जो है महारत्न कंपनी की संख्या कितना हो चुका है? 11, और 11वां बना है PFC कंपनी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ। नीति आयोग तथा अटल इन्वेंशन मिशन द्वारा जारी संयुक्त रूप से विकसित देशों का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में, जो कि आपका राजस्थान की राजधानी है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये जो है आपका चंडीगढ़ में किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये आपका जो है ये मारिया और दिमित्री को प्रदान किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे, मारिया दिमित्री, इन दोनों को ही प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही बनेगा। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही है? तो ये जो है आपका एमा रादुकानु बना है, एमा रादुकानु। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है IIT बॉम्बे को। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है? तो मैं भी डिजिटल 3.0 ये जो है आपका किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यानी यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही बनेगा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो गुरमीत सिंह जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, NV रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, और भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ दिए गए सारे ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है उसको आप जरूर याद कर लें। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव से डेविन ओडिसी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या सब क्वेश्चन है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध जो है ये वायु प्रदूषण के नियमन से है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही बनेगा। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बने हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड हमारा यहाँ सही आंसर बनेगा। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झोरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये जो है चीन ने ये हासिल प्राप्त किया है। चीन है हमारा सही आंसर बनेगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से ज़िरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा हमारा रूस। ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही आंसर बनेगा। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो ये जो है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो है यहाँ पे पुण्यतिथि पर जो है मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लुधियाना में। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अरुंधति सुब्रमण्य को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका लेह में किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृ योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसको जो यहाँ पे 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। 40वां, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान जो है यहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका महाराष्ट्र को। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ सही आंसर बनेगा। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मांडू महोत्सव जो है आपका मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है SN सुब्रमण्य को जो यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रूप में आप याद रखेंगे, SN सुब्रमण्य। श्रम आंदोलन में जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये जो है केरल में खोला जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही बनेगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही बनेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है लखनऊ में किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही बनेगा। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जल अवतरण किस बंदरगाह पर किया गया? यह जो है चेन्नई बंदरगाह पे किया गया है। किस फार्मूला वन ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से यहाँ सम्मानित किया है? तो ये क्या है? लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसके जो है लाइफ लाइन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट बनेगा। न्यूयॉर्क में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो ये रहे हैं डेनियल मेदवेव। डेनियल करके आप नाम याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दोधन बांध का निर्माण जो है केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्री ने की है? ये क्या है? 2023। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो ये किया गया है आपका राजस्थान राज्य के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो ये बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है आपके ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये जो है सुब्रमण्य भारती की पुण्यतिथि पे यहाँ पे महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा 11 सितंबर को। ये डेट ध्यान रखिएगा कि महाकवि दिवस 11 सितंबर को मनाया जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है ये आपका शिक्षा से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो है गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI
नगल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो ये किसका था? ये इंडोनेशिया का था। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो विश्व पुस्तक राजधानी जो है यहाँ पे नामित किया गया है तिबिसिला, जॉर्जिया को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही बनेगा। ये 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे बिपिन रावत के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ। ठीक है, दूसरा कथन है मृत्यु जो है तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ, और 2016 में उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है सभी कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि ऑप्शन डी, सभी कथन यहाँ जितना भी दिए गए हैं सारे सही दिए गए हैं। हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो ये क्या है? पराग अग्रवाल को। जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ग्लासगो में किया गया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको कर्नाटक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये जो है भवानी देवी को नहीं दिया गया है। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है बुरनोई में। बुरनोई की अध्यक्षता में किया गया था। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किसने जीता है? इसने इंडोनेशिया ने ये कप जो है खिताब जीते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने किस ग्रह को ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखिए, जैसे कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वासुदेव परांजे भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। OM नबायार भारतीय एथलेटिक थे। तो कौन सा कथन जो है यहाँ गलत दिया गया है ये बताना था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, जो कथन है ये गलत दिया गया है। 15 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार ने ज्ञात कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी की मिशन की शुरुआत की है? तो ये क्या है? केरल राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो बंगलुरु में। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या था? तो वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में।
23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है? जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेंटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को। हाल ही में चर्चा रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। ऑप्शन सी। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र में। अब्दुल रज्जाक गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तंजानिया से है। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? रूस ने। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तजाकिस्तान में। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना की शुरू की गई? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी को। 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जेनेवा में। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? शरण कुमार लिम्बाले को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? अमेरिका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तन्हाजी द अनसोंग वॉरियर फिल्म को। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने। दूसरा कथन है बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके। और सी कथन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बूटा सिंह के बारे में ध्यान रखिएगा, ये सारे ही कथन सही दिए गए हैं।
हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? पहला कथन हमारे सामने है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। दूसरा कथन है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और भारत का 26वां स्थान रहा। तो इसमें जो है सारे ही कथन सही दिए गए हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये क्या है? कनाडा के भूवैज्ञानिक ने। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? सिडबी बैंक ने। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लाया गया है? तो भी आकार की रिकवरी के हिसाब से। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विथआउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से। ठीक है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या पूछ रहा है? तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो ये चुना है किसको? वैक्सीन को। किस चीज़ को? वैक्सीन को चुना है। ठीक है, डिक्शनरी में जोड़ा गया किस शब्द को? वैक्सीन को यहाँ पे जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो है ये लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नागालैंड की पुलिस ने, नागालैंड के राज्य की पुलिस ने ये ऐप लॉन्च किया है। कॉल योर ऐप इमरजेंसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है स्मार्टफोन आधारित जो है ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है। तेलंगाना यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है समुद्रयान जो है इसका नाम रखा गया है। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये रहा आपका इंडेक्स से क्वेश्चन रहा। तो हंगर इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान है वो 101वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी बनेगा। इंडेक्स जो है याद होना जरूरी है। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यहाँ पे अर्थशास्त्र में जो है कौन कौन नोबेल पुरस्कार यदि प्राप्त किया है ये आपको पता होगा तो आप बता सकते थे। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें से बताना है। देखिए अर्थशास्त्र में कौन कौन क्या है, तो ये हो जाएगा डेबिट कार्ड, ये क्या ही है, और उसके बाद जो है डेबिट कार्ड एग्री इन्वेंसी हो जाएगा। ये दिमित्री जो है इन्होंने नहीं किया है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, दिमित्री मुरावेट जो है इन्होंने नहीं किया है। निम्नलिखित में से प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये है रस्किन बॉन्ड का ही यहाँ पे ये पुस्तक है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। किसका है? रस्किन बॉन्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से देखिए। यदि आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो आपको पता है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन रहता है, उसे बढ़ा के आप देखिए। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने
1000 मेगावाट की पाकल दूल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? कौन सा परियोजना है? तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर क्या है यही बताना है। तो ये किया गया है मरुशुदूर नदी पे किया गया है। मरुशुदूर नदी पे जो है पाकल दुल जल विद्युत परियोजना शुरुआत किया गया है मरुशुदूर नदी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना, कौन सी योजना है? मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया गया है। तो मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत जो है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हरियाणा। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम की पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो भारतीय क्रिकेट टीम में जो पुरुष के अगला मुख्य कोच का नाम बताना है वो कौन होगा? तो ये होगा राहुल द्रविड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही बनेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो मेटा जो है ये किसका नाम हो गया है? तो सभी को पता होगा ये फेसबुक का नया नाम जो है ये अब मेटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? किसके? फिक्की के महानिदेशक यहाँ बताना है कौन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो ये अरुण चावला को फिक्की का नया महानिदेशक के तौर पे इसको नियुक्त किया गया है, अरुण चावला को। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगू किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसके नाम से ही जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है। गुआंगू किसने किया है? चीन ने इसको विकसित किया है, चीन। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? यानी कि कौन सा जहाज जो है यहाँ पे रूस के नौसेना दिवस पर जो है यहाँ सेंट पीटर्स गया था ये बताना है। वो भारत का ये जो जहाज है ये भारत का जहाज है। ठीक है, ये कौन गया था ये बताना है। ये गया है INS तवर। INS तवर जो है यहाँ गया है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए यहाँ पे नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया है आशीष सिद्धोंकर को। आशीष को किया गया है, आप ध्यान याद रख सकते हैं, सीधा आशीष को ये नियुक्त किया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों को देखने के लिए। किसको? आशीष को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए बनेगा, राइट। चलिए आगे देखिए। चंडीगढ़ को वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया। वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका संबंध किससे था? जो मान कौर थे, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ की जो वयोवृद्ध कहलाने वाले मान कौर, इसका संबंध जो था ये एथलीट से था। किससे? एथलीट से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ एथलीट हो जाएगा, सही आंसर सी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड, कौन सा प्रोजेक्ट है भारतीय नौसेना का? प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये कहाँ बना रही है? ये कर्नाटक में बना रही है, कारवार कर्नाटक में जो है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत जो है एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड। कहाँ बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के कारवार में। ठीक है, कर्नाटक के कारवार में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक जो है कौन बने हैं? ठीक है, ये बताना है लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो ये बना है आपका दीपक दास। कौन बना है? दीपक दास बना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, दीपक दास। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? देखिए 72वें गणतंत्र दिवस यानी कि 2021 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश को। किसको मिला था? उत्तर प्रदेश को। और 2020 के बारे में यदि आपसे पूछा जाता तो ये कौन हो जाता? असम हो जाता। असम के झांकी को 2020 में मिला था। और यहाँ पे 2021 में जो है कोई भी विदेशी जो है यहाँ नहीं आए थे। कोविड-19 के कारण जो है कोई भी विदेशी नहीं आए थे। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है ये 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पराक्रम दिवस। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस को कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। और ये जो है 23 जनवरी 2021 से ही जो है ये वाला दिवस यहाँ शुरू किया गया है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये सुभाष चंद्र बोस के याद में जयंती पर जो है यहाँ पे 23 जनवरी को जो है क्या होगा? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार
850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? किस नदी पे कर रही है? कौन सी यहाँ पे परियोजना के बारे में पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, इसका निर्माण जो है यहाँ चिनाब नदी पे किया जा रहा है। किस पे? चिनाब नदी पे। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? पहले सहकारिता मंत्री जो भी बना है वो कौन बना है? पहला सहकारिता मंत्री यहाँ बना है। कौन बना है? ये अमित शाह बने हैं। ठीक है, अमित शाह, वही अमित शाह है ये, जो कि गृह मंत्री भी कौन है? तो अमित शाह ही जो है क्या है? यहाँ के गृह मंत्री भी है और सहकारिता मंत्री भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ध्यान रखिएगा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो ये क्या है? जॉर्जिया में। कहाँ क्या है? जॉर्जिया में क्या है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा क्लास। कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है? यदि आप बता सकते हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री बताना है कौन है, आप हमें कमेंट में इसको बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला? तो इसको किस खिताब के लिए मिला? अनामिका को, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है, इसको अनामिका को मिला है। तो इसके अनामिका का जो किताब का नाम है वो क्या है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ से सारे पॉइंट को आप ध्यान रखना है आपको। इसकी अनामिका का जो किताब है इसका नाम क्या है? टोकरी में दिगंत। ठीक है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करते चलिएगा और एकदम यहाँ से प्रैक्टिस करते चलना है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्ध अभ्यास किया है? कौन सा युद्ध अभ्यास? दस्तलिक 2, दस्तलिक सेकेंड युद्ध अभ्यास किसके साथ मिलकर किया है? आप नाम याद रखिए, दस्तलिक। तो दस्तलिक क्या है? किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास किया गया है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ, ऑप्शन बी। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? शांति सूचकांक में भारत का स्थान बताना है 2021 में यहाँ कितना है। तो शांति सूचकांक में भारत का 2021 में सूचकांक है 135वां स्थान है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 135वां स्थान। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है, ये बताइए। तो ये कौन सा पोत है? ये है INS ध्रुव। INS ध्रुव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना का शुरुआत जो है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? ठीक है, गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को जो है यहाँ पे संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था इसको महावीर चक्र से, ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर चक्र से संतोष बाबू को नवाजा गया था। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? किस राज्य से समझौता किया है? तो इन्होंने जो है ये सिक्किम राज्य से समझौता किया है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, कौन सा? जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। सृष्टि गोस्वामी बनी थी। ठीक है, क्या बनेगी? सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? भारत के शेरपा कौन होंगे? इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कौन होंगे? तो ये बताना है कौन होंगे। तो ये होगा पीयूष गोयल। कौन होंगे? पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी।
नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन किन किन भाषाओं में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जो नीट यूजी 2021 के आयोजन में किन किन भाषाओं को यहाँ शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये शामिल किया गया किन किन भाषाओं को। पंजाबी को किया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, पंजाबी या मलयालम या मैथिली। ठीक है, ये 3 कथन है, ये 3 जो है आपके क्या हो गए, कथन हो गए। इस 3 में से बताना है किसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस 3 में से जो है मात्र 2 भाषा को यहाँ पे शामिल किया गया है। वो 2 भाषा कौन कौन सा है, तो वो है पंजाबी और मलयालम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी किस लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पे किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए जो है कच्चे तेल के भंडारण के लिए, ठीक है, कौन सा भंडारण, कच्चे तेल के भंडारण के लिए जो है भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दिया है किन स्थानों पर, तो ये दिया गया है आपके किस पर, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने जो है ये 3 ऑप्शन है, कि 3 कथन इस प्रकार से दिया गया है, इसमें से आपको खोजना है, इसमें से किस स्थान पे दिया गया ये बताना है। तो देखिए ये कोई एक स्थान नहीं है, पहली बात है। ठीक है, कोई एक स्थान नहीं है, ये जो है आपका चंडी खोल को दिया गया है और 2 पादुर है यहाँ दिया गया है। तो ये पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, राइट। आगे देखिए, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार निम्नलिखित पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है पी साईनाथ को मिला है। केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत जो है यहाँ पे कुल 3 पदक जीता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत जो है बिहार को ये किस राज्य से जोड़ा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसको मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों, यानी कि ऑप्शन हमारा जो यहाँ बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। मलेरिया मुक्त घोषित जो है यहाँ पे किस देश को किया गया है, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है चीन को, जहाँ से ये कोरोना फैला था उसको यहाँ पे मलेरिया मुक्त घोषित किया। ध्यान रखिएगा कोरोना नहीं मलेरिया मुक्त घोषित किया है। आगे देखिए, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं है। नोबेल पुरस्कार जो है इसमें इस ऑप्शन में से किसको नहीं मिला है ये बताना है। ठीक है, किसको जो है यहाँ नहीं मिला है ये बताना है। क्या किसको नहीं मिला है, तो आरडेम पटपोटेशियन को जो है यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है पारसी, मनाबे, हैसलमैन को। ठीक है, किस किस को मिला है, पारसी, मनाबे और हैसलमैन के जो है यहाँ पे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। आरडोम को जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है, कितने राशि को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूर को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है। ठीक है, कितना मंजूरी दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके पास कितना, ध्यान रखिएगा इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, $500 मिलियन दिया है। ठीक है, किसको, मजदूर को दिया गया है, क्या मिला है सबको। ठीक है, आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो ये क्या है, स्पर्श पोर्टल। कौन सा पोर्टल हो जाएगा, स्पर्श पोर्टल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 यानी कि 24 घंटा और 7वां सप्ताह घंटों शुद्ध पानी पीने योग्य जो है पानी मुहैया करवाया। ठीक है,
कौन सी भारत का पहला शहर जिसने ये काम किसने किया है? तो ये काम किया गया है पुरी के द्वारा। पुरी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? कितने सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करके जो है इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बना दिए हैं। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने ये बना दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो है 100 कुल 43 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाली भारत का पहला गांव कौन बना? ओहो, पहला गांव बताना है। ठीक है, पहला गांव जो है यहाँ कौन बना है ये बताना है। ठीक है, तो ये पहला गांव बना है कौन सा? ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का गांव है वेयान। कौन बना है? जम्मू कश्मीर का गांव वेयान बना है। नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव क्या चीज? नए फसल उगाने की खुशी में हरेला उत्सव बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, ये जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है, उत्तराखंड में। भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य ये जो है आपका 2024 तक पूरा किया जाएगा, रखा गया है कि कर लिया जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता जो है 4750 मेगावाट है, कहाँ बनेगा? आपको बस इतना याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है ये कहाँ बनेगा, किस राज्य में बनेगा सबसे बड़ा सोलर पार्क? तो ये बनेगा गुजरात में। कहाँ बनेगा? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज कौन सा वर्ष हो जाएगा? मोटे अनाज कौन सा वर्ष हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2023। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, 2000। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है, इसका आंसर देने का आप प्रयास करेंगे साथ साथ में, या कम से कम मन में भी सोचते चलेंगे। क्वेश्चन क्या है? फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, पहले स्थान यानी कि सबसे शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण है, वित्त मंत्री है ना ये, निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने ये पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार जो है आपका बिहार ने जीता है, बिहार। रूस ने अयंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम रखा गया है तुशील। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चीन ने। सीहे किसने लॉन्च किया है? चीन ने। एकदम प्रैक्टिस करते चलिए, कुल 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और अच्छा से चल देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? कनाडा का नया रक्षा मंत्री किस महिला को जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अनीता आनंद को। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ये क्या है? गुरूर ऐप को। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? महोबा से किया गया है। ठीक है, गैस सिलेंडर का दाम तो आसमान छू रहा है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 122वां स्थान जो है ये यूथ डेवलपमेंट में भारत का स्थान है 122। A1 to 2 1 to 2 to 2। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? ई सरकार ऐप, बताइए। ई सरकार ऐप गुजरात, ई सरकार ऐप गुजरात, ई सरकार ऐप गुजरात। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा सहयोग किस देश का है? तो ये है आपका रूस का है। कुडनकुलम रूस का सहयोग। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़, यहाँ पे गढ़ छूट गया है ना, छत्तीसगढ़, एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रकाशित लीजेंड्स बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? तो ये ब्रूस और बराक ओबामा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ब्रूस और बराक ओबामा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? तो ये क्या गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। संगम भाषा, संगम ऐप, संगम भाषा, शिक्षा मंत्रालय। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब, ध्यान रखिएगा, ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो ड्रोन फोरेंसिक लैब ये केरल में, ड्रोन फोरेंसिक लैब केरल। असम के किस एकमात्र रामसल स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया आपका दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। सही संबंध यहाँ पे स्थापित करने के लिए कहा गया है। फाम मिन चिन ये वियतनाम के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले भी सेट में आप देखे होंगे। फान मिन क्या है? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और मिन आंग हलिंग जो है ये आपका मिन है म्यांमार का। मिन कहाँ का है? म्यांमार के प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो इब्राहिम रईसी है, रईसी ईरानी। इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के हैं, मलेशिया के। ठीक है, तो ये हमारे पास सम्मेलन बनेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत ही अच्छा, लाजवाब, फैंटास्टिक। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कार्नेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों, नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? किस बैंक ने सलाम दिल HDFC बैंक। ठीक है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में खोला जाएगा, मेरठ में। ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नहीं सदस्य कौन है? शामिल होने वाला या नहीं सदस्य कौन है? तो ब्रिक्स में, इसमें न्यू डेवलपमेंट शामिल ना सदस्य कौन है? तो नहीं शामिल, इसमें कौन सा सदस्य नहीं है? तो यह ध्यान रखिएगा, ये कौन नहीं है? तो ये जो है आपका नई सदस्य होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा हमारे बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यहाँ पे सभी। ठीक है, कौन है नई सदस्य? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक, ठीक है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये है क्रिस गेल। T20 में सबसे अधिक रन क्रिस गेल ने बनाया, क्रिस की तरह। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सितंबर। ठीक है, किसमें? सितंबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह सितंबर। आगे देखिए, पोषण माह सितंबर। ओए चलो आजा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है जी कोवडी।
अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? फ्लोटिंग एटीएम किसने खोला है? तो ये खोला है SBI ने खोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? अगस्त माह के लिए। अगस्त माह के लिए। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगू-देछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ब्रुनेल मेडल से जो है किस देश में निर्मित, ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है, किस देश में निर्मित? ये किया गया है भूटान। भूटान, ऑप्शन नंबर ए। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? भूटान। भीम ऐप भूटान। भारत एशियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? वियतनाम। वियतनाम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन बनाए गए हैं? ये बनाया गया है जे वेंकट रामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। क्या हो जाएगा? जापान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने खेल पहली बार शामिल किए गए? तो इस बार जो है कुल 4 खेल को शामिल किया गया। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। ठीक है, आगे देखिए, नितिन गडकरी हो जाएगा। स्वतंत्र दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया? तो ये किया गया श्री बाबू राम। श्री बाबू राम। निम्नलिखित युद्ध अभ्यास, ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है सुमेलित करना है। सुमेलित यहाँ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंद्र है तो इंद्र किसके बीच होता है? तो इंद्र जो होता है ये रूस के साथ होता है। जायद तलवार, जायद, तो जायद क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। जायर अल बहर, बहर किसके साथ हो जाएगा? बहर जो हो जाएगा कतर के साथ। और वज्र प्रहार तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार वाला बी। आगे देखिए, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? तो ये जो है होगा आपका कहाँ पे? भारत में ही होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत में होगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल तक वर्णन किस किताब में किया गया? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। आगे, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये किया है किसने? भारत ने। भारत ने किया है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो यह है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल। लिवरपूल को हटा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो किसने किया है? तो बताइए, ये क्या है? बंगलुरु ने। बंगलुरु। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्त धारा पोर्टल। युक्त धारा पोर्टल। लाई होरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई होरोबा। लाई होरोबा। लाई होरोबा मणिपुर। लाई होरोबा मणिपुर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके। पीके को किया गया है। पीके। पीके। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क। हर्बल पार्क। हर्बल पार्क कहाँ? चमोली उत्तराखंड। हर्बल पार्क चमोली उत्तराखंड। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य। सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात। FDI प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात। FDI गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम।
मिजोरम। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 6.8%। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? कौन है बताइए, सबसे उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो यह IIT मद्रास, IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी।